सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के जीवन के दुख दर्द समाप्त होंगे और जीवन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक नए पथ पर अग्रसर होगा, जो सफलता का पथ होगा। तो आज के उपाय में हम यह बताना चाहते हैं कि इस कलयुग में जब ग्रह बाधा और गृह बाधा यह दोनों चरम पर होता है, तो किस प्रकार से घर बर्बादी की तरफ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है और जीवन में जो संचित धन, संचित मुद्रा होती है, वह समाप्त होकर के और परिवार बर्बादी की तरफ चला जाता है। क्योंकि आप लोगों को सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो निगेटिव ऊर्जा होती है कैसे धीरे धीरे अपना जाल बनाती है और आपके दिमाग पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर हावी होती है और धीरे धीरे समस्त आपकी जो निर्माणकारी शक्तियाँ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और आपको डिस्ट्रैक्टिव वे में ले जाती है, मतलब विध्वंसकारिणी जो ऊर्जा होती है उधर ले जाती है, मतलब निगेटिव ऊर्जा की तरफ। इसीलिए यहाँ पर आपको उपाय क्या करना चाहिए, जब भी आपके जीवन में कोई भी चीज़ आपको लगे कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है और आप अथक परिश्रम कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं और वह चीज़ का परिणाम आपको सही नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, वहाँ पर आपको चेकआउट करना चाहिए अपने आप को कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल जरूर है, कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। और जिस दिन आप यह क्वेश्चन करते हो कि आखिर दिक्कत कहाँ पर है, उसी दिन उसका निवारण आपको मिल जाता है। होता क्या है आपको मैं बताऊं, हमारे साईं बाबा जो हैं, बहुत सारे लोग तो, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग आजकल भी इसी में फंसे हैं कि बाबा भगवान हैं कि गुरु हैं कि क्या हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि बाबा एक सदगुरु हैं। और जब गुरु के बारे में लिखा है कि हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि अगर ईश्वर रूठता है तो गुरु का शरण है और गुरु रूठता है तो किसी का शरण नहीं है। तो साईं बाबा ने एक सदगुरु बन करके लोगों का मार्गदर्शन किया है और कभी उन्होंने अपने आप को ईश्वर नहीं बोला। और जो गुरु होता है वह ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो ब्रह्मा से भी बड़ा होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें यह होती हैं कि आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़िए और अपने इस जो हमारा जीवन है, इसकी जो एक सार्थकता है, उस चीज़ को प्राप्त किया जाए। जीवन जी लेना और जीवन को अच्छे तरह से जी लेना, इसमें अंतर है। यहाँ पर मैं जो आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब जीवन में गृह बाधा और ग्रह बाधा दोनों होता है, तो ग्रह बाधा क्या होता है आप समझिए। गृह बाधा आपके घर में बाधाएं पैदा करता है। जिस घर के अंदर जो परिवार होती है, जो आपकी फैमिली होती है, वो क्या होता है, वहाँ कलह का वातावरण, आपसी सामंजस्य समाप्त हो जाता है और कलह का वातावरण का एक निर्माण हो जाता है और परिवार धीरे धीरे आपस में लड़ के ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि गृह बाधा और ग्रह बाधा क्या करता है, जो आपके 9 ग्रह हैं, इस सृष्टि का संचालन हमारे 9 ग्रह करते हैं। जैसे एक ग्रह तो सूर्य, आप लोग सभी लोग देखते होंगे जो डेली निकलता है और सूर्य ग्रहों का राजा है। लेकिन बृहस्पति ग्रह जो गुरु है वो श्रेष्ठ माना गया है। गुरु क्या है, आपके चीज़ों का, आपके विचारों का, आपके हर एक स्टेप का निर्माण करता है। और जब आपका गुरु अच्छा होता है तो धर्म वत्सल, भक्त वत्सल, और उसके बाद आपके जीवन में सत्यता की तरफ आपको ले चलता है, आपका मार्गदर्शन करता है। क्योंकि आपने सुना होगा कुंडली में
गुरु चांडाल योग का भी नाम सुना होगा। जब गुरु नीच का हो जाता है और किसी ऐसे दूषित ग्रह के साथ बैठ जाता है तो गुरु चांडाल योग भी बन जाता है। ऐसे समयों में उनकी वाणी दूषित हो जाती है, उनके किए गए कार्य भी असफल होने लगते हैं और वह निकृष्टता की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर यह समझना है कि गृह बाधा और ग्रह बाधा और इस कलयुग में कौन सा उपाय किया जाए कि जिससे आपको इन समस्त चीज़ों से निवृत्ति मिले। यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएं कि आप लोगों को मैं लगातार ये भी बताता रहता हूँ कि हवन के बारे में, चूँकि आदि अनादि काल से वैदिक समय से वेदों में भी वर्णित है, वेद का निर्माण ही कर दिया गया यज्ञ के लिए, यजुर्वेद, उसमें यज्ञ का हर एक विधान बताया गया है। यहाँ पर लोगों को ये लगता होगा कि हवन पूजन और ये चीज़ें कैसे की जाएं, कैसे कराई जाएं। यहाँ पर आपको मैं बताऊं, इंस्टेंट लाभ के लिए, तत्कालिक लाभ के लिए ही हवन होता है। जिस प्रकार से आप जब मेडिकल पर जाते हो या कोई स्वास्थ्य खराब होता है तो आप गोली खाते हो तो उससे थोड़ा सा कम रिलीफ होता है, लेकिन जब इंजेक्शन आप लेते हो लिक्विड का तो होता क्या, वो तुरंत बॉडी में इंजेक्ट होता है और होता क्या है, उसका प्रभाव दिखने लगता है। तो हवन का तत्कालिक प्रभाव होता है जो फर्स्ट डे से और 6 महीने के अंदर आपको दिखने लगता है। तो हवन जरूर कराना चाहिए जब भी आपके घर परिवार पर कोई भी ऐसा संकट आता है, कोई भी ऐसी बाधाएं आती हैं, तो आपको हवन, पूजन, दान, दक्षिणा को बढ़ा देना चाहिए। इस कलयुग में साईं बाबा ऐसे गुरु हैं जिनका आपको करना क्या चाहिए, पाठ शुरू करना चाहिए। साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करना चाहिए। और साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करने से जब आप कभी भी सदगुरु का ध्यान करते हो तो सदगुरु का जो ध्यान करता है उसके जो भी भव बाधाएं होती हैं वो समाप्त होती हैं। और ये कलयुग में एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर कोई नैनो सेकेंड भी कंसंट्रेट हो जाता है ईश्वर के बारे में ध्यान करने के लिए तो ऐसे व्यक्तियों की समस्त ग्रह बाधा समाप्त होती है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि साईं बाबा का साईं चालीसा का जाप करिए। साईं चालीसा का कम से कम हर गुरुवार आप एक पाठ जरूर करिए। अगर आप 7 पाठ नहीं करते हैं डेली तो एक पाठ जरूर करिए हर गुरुवार, और देखिएगा कि जीवन में कैसे सकारात्मकता आती है। और जब भी आपको दिक्कत लगे आप हवन जरूर कराएं, क्योंकि यह चीज़ हम हमेशा बताते रहते हैं। और हवन क्या होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो अदृश्य ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा क्या है, उन्हीं 9 ग्रहों की तरह इसकी ऊर्जा होती है। और ये आप कहीं भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, ये ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपके जीवन को संचालित करने लगती है और आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। तो ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अपने गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, अपने विचारों को हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रखना चाहिए और हमेशा दीन दुखी और गरीबों का मदद करना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा हमेशा दीन दुखी और ऐसे लोगों का मदद करते थे जो वंचित थे, किन्हीं कारणों से कष्ट में होते थे। तो बाबा इसीलिए शिरडी के साईं बाबा सदगुरु की श्रेणी में हैं। और हम गुरु को तो भगवान से भी ऊपर माना जाता है, लेकिन बाबा ने कभी अपने आप को ना तो गुरु बोला ना तो अपने आप को भगवान बोला। उन्होंने अपना एक क्या कहते हैं मिडिल क्लास से भी नीचे की ज़िंदगी जीते हुए लोगों के लिए उन्होंने काम किया, लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और बाबा हमेशा चिंतित रहते थे इस समाज के लोगों के लिए। तो बाबा इस कलयुग के एक ऐसे महान गुरु हैं, सदगुरु हैं, जिनके चरण में जाने से, शरण में जाने से आपकी समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। इसीलिए 11 वचन में लिखा हुआ है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन, मेरी शरण तजले ननन। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये बाबा का 11 वचन था और बाबा का 11 वचन
हमेशा आदि अनादि काल से सत्यता की तरफ है। जिस प्रकार से बाबा की धुनी बाबा ने प्रज्वलित की थी उस समय और आज लगभग कितने वर्षों से, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों से जलती चली आ रही है, तो आज आप समझ सकते हैं कि वह धुनी एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर रही है जिसके माध्यम से हमारा आपका जीवन सुगम होता है जब आप साईं बाबा के श्री चरणों में जाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग मुझे भी परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तो वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।